स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। पिछले वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने डिफरेंशियबिलिटी के जो मेन थ्योरी पार्ट था वो पढ़ लिया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने कर लिया था। आज हम इस सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तो हमें यहाँ दे रखा है फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स कि बिंदुओं x बराबर 1, 0 और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण हमें करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मापांक फलन को रीडिफाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। रीडिफाइन यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स। हमें यहाँ पे दे रखा है एक्स बराबर 0 पर और 1 पर इसकी हमें जांच करनी है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये पहले बताया था कि फंक्शन को जब हम रीडिफाइन करते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं कि जैसे x इक्वल टू 0 दे रखा है तो x एक बार ले लेंगे x लेस देन 0 और नेक्स्ट ले लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 और तीसरी कंडीशन हमारे पास बन जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब x लेस देन 0 वाली कंडीशन पे होगा तो पहले वाला जो मापांक x माइनस 1 दे रखा है तो पहले वाला जो मापांक फलन है x लेस देन 0 के लिए यहाँ पे आने वाला है हमारे पास माइनस एक्स माइनस 1 और दूसरे वाला जो मोड x है वो हमारे पास आने वाला है माइनस x। तो कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस का 2x और प्लस 1। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी x लेस देन 0 के लिए। और दूसरे वाली जो कंडीशन हमें दे रखी है, अगर ये चीज़ दोस्तों आपको समझ में नहीं आई हो तो इसको आप इधर से समझ सकते हो कि जैसे x माइनस 1 और प्लस मोड x ऐसे दे रखा है। अब हमें कंडीशन क्या लेनी है, x लेस देन 0, यानी कि जब यहाँ पे हम x का मान 0 से कोई छोटा मान लेंगे, 0 से छोटा जैसे हम यहाँ पे ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 2। जब 0 से कोई छोटा मान जैसे मैंने ये लिया माइनस का 2 तो इसमें क्या लिखा, x की जगह माइनस 2 माइनस 1 और x की जगह लिखा माइनस 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है और ये माइनस का 2 आ रहा है। तो अब इस माइनस के 3 को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि जो मापांक फलन होता है वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में देता है, अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके बाहर माइनस लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही इस माइनस 2 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव माइनस लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये प्लस 3 हो गया और ये आपका प्लस 2 हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये बाहर वाले साइन पे नोटिस कर सकते हो कि ये साइन हमें नेगेटिव लेना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने ये वाला साइन बाहर माइनस लिया है और यहाँ भी माइनस लिया है। आगे होगी ये बात आपको समझ में। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए पहले मैं ये जो रफ कर रखा है इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब सेकंड कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो मापांक फलन अपने यहाँ एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 1 और प्लस x। अब ये क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। तो ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो कि जब इस पहले वाले मापांक फलन के अंदर वैल्यू 1 से कम आएगी तो ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। ये वाला फंक्शन जो है आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 1।
और जो दूसरे वाला मापांक फलन है मोड x, वो आपको 0 से बड़ी वैल्यू जैसे कुछ भी लिखोगे आप, 0.1 लिखोगे, 2 लिखोगे, तो वो आपको पॉजिटिव ही देने वाला है। तो ये आपका पॉजिटिव में x रहेगा। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं माइनस का x माइनस 1 पॉजिटिव x, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 1 हमें मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन में बात करते हैं। तो तीसरे में दे रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले वाली सिचुएशन है वो भी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, x माइनस 1, और सेकेंड वाली पोजीशन भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2x माइनस 1। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारा फंक्शन जो है वो रीडिफाइन हो चुका है, और फाइनली उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 1, x लेस देन है 0 से, और सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और थर्ड कंडीशन है x ग्रेटर देन 1। ठीक है, इक्वल टू भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यहाँ पे आपका आ गया 1 और ये आ गया 2x माइनस 1। तो ये हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब हमें ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर और 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम x बराबर 0 पर जांच कर लेते हैं। x बराबर 0 पर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बायां अवकलज। बायां अवकलज दोस्तों हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, f डैश 0 प्लस 0, और लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमारे पास आ जाएगा f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये हमारा फंक्शन आ गया। और इस फंक्शन को हम ध्यान में रख करके अपना जो f का मान है वो हमारे पास आने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। यहाँ पे देखो x, यहाँ देखो जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन का मान क्या है, माइनस 2x प्लस 1, और जब x 0 से 1 की रेंज में है तब फंक्शन का मान है 1। ये चीज़ अब हमें ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं अपने नीचे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन 0 माइनस h, यानी कि h यहाँ पे एक बहुत छोटी मात्रा है जो कि 0 में से क्या कम हो रही है, 0 में से कम हो रही है। इसका मतलब फंक्शन हमें क्या मिलने वाला है, पहले वाला फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, माइनस 2x प्लस 1, ये वाला फंक्शन हमारा यूज होने वाला है। अब यहाँ इस x की जगह हमें लिखना है 0 माइनस h, तो यहाँ लिख देते हैं 0 माइनस h और प्लस 1, ये पहले वाला फंक्शन हो गया। और f0 का मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 0 वाली जो फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, 0 वाली कंडीशन बीच वाली कंडीशन है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखो x, ये दे रखा है x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारा फंक्शन क्या है, x के इक्वल है, यानी कि तब फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हम इस आधार पे फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा मान अभी आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0 इनपुट देने पे वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और अपॉन माइनस h। अब इसको हम आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2h, और ये प्लस माइनस 1 ये अपने कैंसिल हो ही जाएंगे, माइनस h, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो गया, और ये आपका h से h भी कैंसिल हो जाएगा।
तो कुल मिला के हमारा रिजल्ट जो है वो -2 आने वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अपना आ गया, ऊपर आ गया 2 और नीचे माइनस का है, तो कुल मिला के वो -2 रह गया। अब यहाँ पे h की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि h यहाँ से पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो हमारा आंसर क्या आ गया -2। तो हमने देखा कि लिमिट 0, सॉरी यहाँ पे प्लस गलती लिखा है, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि बायां अवकलज है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो बायां अवकलज की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने छोड़ दी। अब इसके बाद इसका दायां अवकलज निकालते हैं। तो दायां अवकलज के लिए हम लिखते हैं दायां अवकलज f'(0 + 0), लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, f(0 + h) -f(0/h)। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि 0 में h जो है वो प्लस हो रहा है, यानी कि 0 से इस फंक्शन की वैल्यू कुछ बड़ी आने वाली है, तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज होगा। तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला सेकंड फंक्शन ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे 1 आने वाला है। ठीक है, तो ले लेते हैं, पहले वाले फंक्शन का मान हमारे पास आ गया 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1, और ये f(0) पे भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन 1 ही है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/h। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई 0, क्योंकि अब ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर वो पहले 0 हो गया है ना। 0 को जब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो दायां अवकलज है f'(0 + 0) वो आ गया 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि f'(0 - 0) नॉट इक्वल टू f'(0 + 0)। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया फंक्शन जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अभी हमारी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, x बराबर 0 पे कंडीशन कि फंक्शन अवकलनीय नहीं है। अब हमें x बराबर 1 पर भी इसकी जांच करनी है, तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम करेंगे कि x बराबर 1 पर अवकलनीय जांच करनी है। तो हम लिखते हैं, पहले बायां अवकलज निकाल लें, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज के लिए लिखेंगे f'(1 - 0), क्योंकि 1 पे जांच कर रहे हैं तो लिखेंगे 1 - 0 है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आ जाएगा 1 - h -f1/-h। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 1 में से h कुछ कम हो रहा है, यानी कि फंक्शन में कौन सा लेना है, <1, यानी कि x की वैल्यू <1 वाला फंक्शन लेना है। तो हम जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और <1 पे फंक्शन का मान कितना है, 1 ही है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमें मिलेगा 1। आप इसको ऊपर करके भी मैं आपको दिखाई देता हूँ फंक्शन का मान। ये देखो, ये वाला फंक्शन आप देखो, x < पे क्या मान है, 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 1 ही ले रहा हूँ। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, तब क्या लेंगे, ये नीचे वाला फंक्शन। अभी हमारा फंक्शन कौन सा है, ये है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फंक्शन का मान 1 रख दिया है ना। तो ये पहले वाला फंक्शन का मान 1 आ गया। अब दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, f1,
यानी कि फंक्शन का मान जो है x का मान 1 के इक्वल है, और वो हमने अभी देखा ही था कि उसमें फंक्शन का मान क्या आ रहा था, उसमें फंक्शन का मान आ रहा था 2x माइनस 1। आप इसको फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं। ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू पे फंक्शन का मान क्या आ रहा है, ये 2x माइनस 1 है ना। ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे f1 पर। ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन यहाँ x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 1। तो हमें यहाँ x की जगह लिखना है 1। ये आ गया माइनस का h। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस h। तो कुल मिला के +1, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 0 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका 0 बटा माइनस h। तो कुल मिला के इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आप ये गलती कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 का मान रख दो, रख करके आप ये गलती कर सकते हो कि इसको 0 बटा 0 फॉर्म बना सकते हो, है ना, जो कि अनिर्धारित रूप हो जाएगा। आप कह दोगे कि जो फंक्शन लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये गलती अपने को नहीं करनी है दोस्तों। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब लिमिट रखने से पहले, है ना, लिमिट रखने से पहले अगर अंदर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें उसको 0 कर देना होता है। यहाँ पे हमें अब h का मान 0 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो आप देख रहे हो, इस चीज़ का ये इस प्रकार से है जैसे 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन h। अब इस पूरे को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये 0 ही बनाएगा। तो वो हमें 0 बनाना है इसको। ये चीज़ आप लोगों के ध्यान में नहीं रहे तो इसको आप एक तरह से दिमाग में नोटिस रखो कि अगर अंदर वाली चीज़ ऑलरेडी 0 बन रही है तो उसको हमें 0 बना देना है, ना कि 0 बटा 0 फॉर्म यहाँ पे लिखना है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। बायां अवकलज आ गया हमारा 0। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे f'(1 माइनस 0) की वैल्यू हमें मिलेगी 0, और ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब हम इसका दायां अवकलज निकालते हैं। x बराबर 1 पर दायां अवकलज, दायां अवकलज f'(1 प्लस 0), लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h। ये हम दोस्तों 0 की जगह h लिख रहे हैं ना, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब यहाँ क्या रहा है, पहले फंक्शन के अंदर 1 में जो है h की वैल्यू प्लस हो रही है, यानी कि x का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाली सिचुएशन बनेगी फंक्शन की। फंक्शन होता है हमारा 2x माइनस 1, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, 1 प्लस h और माइनस 1, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। और माइनस f1, 1 पे भी यही फंक्शन डिफाइन है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 1 लिखना है, लेकिन x की जगह क्या दे रखा है 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और अपॉन में आ जाएगा हमारा h। दोबारा इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2h माइनस 1, माइनस ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 1 और 2 ये आपस में दोस्तों कैंसिल होने वाले हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2h अपॉन h, h से h फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इस लिमिट का मान आ गया, आप देख रहे हो 2, लिमिट h टेंड्स टू 0,
2। तो अब यहाँ पे h का कोई मायना नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पे h हमारा पहले ही रिमूव हो गया। तो हमारी दाईं सीमा आ गई, सॉरी दायां अवकलज ये आ गया हमारा 2। ये इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दोस्तों देखा कि इसका बायां अवकलज जो है वो हमारे पास 0 आया था x बराबर 1 पर, और दायां अवकलज है वो हमारे पास आया 2। तो इसका मतलब f डैश 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फंक्शन जो है हमारा वो अवकलनीय नहीं है। अतः f(x) x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि f(x) x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 जिसका अंतराल 0,2 में हमें इसकी अवकलनीयता को चेक करना है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें हमें अलग क्या दिया है वो चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है। अलग हमें यहाँ पे ये दिया है कि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें ये 2 पॉइंट दे दिए थे कि x इक्वल टू 0 और 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अब यहाँ दोस्तों हमें एक अंतराल दे दिया है, क्लोज्ड इंटरवल। ये आप देख पा रहे हो 0 से लेके 2 के अंदर, इस क्लोज्ड इंटरवल में हमें इसकी जांच करनी है। तो इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना बता करके यहाँ पे हमें रेंज दे दी है कि इस रेंज के अंदर अवकलनीयता की हमें जांच करनी है। तो दोस्तों हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें इस मॉडुलस फंक्शन से मिलेंगे। इस मॉडुलस फंक्शन में हमें क्या दे रखा है x माइनस 1। तो हम जानते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, यानी कि हमें x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, और दूसरा हमें मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 2 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब दोस्तों इसमें x बराबर 1 पर जांच करना है, x बराबर 2 पर जांच करना है, ये हमें पता चल गया, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको अपने आप करके देखें। अगर आपसे नहीं होता है दोस्तों तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी अपने फ़िलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है निम्नलिखित फलन f(x) x tan इनवर्स x, कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो इस फंक्शन को मैं नीचे ले लेता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब हमें इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है ना। तो मैं लिख लेता हूँ कि x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है। तो हम सबसे पहले बायां अवकलज निकाल लें। बायां अवकलज हम यहाँ पे लिख लेते हैं f डैश 0 पर निकालना है तो 0 माइनस 0 लिखते हैं, और लिमिट हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो कि 0 में से h जो है वो कम हो रहा है, तो यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और फंक्शन हमारा कौन सा आएगा, ये फंक्शन आएगा दोस्तों, है ना। बस x की जगह हमने क्या लिखना है, ये 0 माइनस h ये लिखना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना।
बस ये लिखने का अभ्यास है दोस्तों, आप इसको बारी बारी से लिखते रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन x की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h और tan इनवर्स, ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h। ये हमारा फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन है हमारा f0, यानी कि x का मान जब 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ये हमें दे रखा है, ये आ गया माइनस h। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं इधर लिख लूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस का h tan इनवर्स माइनस का h अपॉन माइनस का h। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आपका माइनस का h है और ये माइनस का h है, ये रिमूव हो जाएंगे, कैंसिल हो गई, है ना। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम लिमिट की वैल्यू रख दें, h टेंड्स टू 0 कर दें, तो हमारे पास आएगा 0। अब 0 प्लस माइनस का tan इनवर्स के अंदर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो बायां अवकलज है 0 माइनस 0 वो आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना दी। अब हमें इसका दायां अवकलज चेक करना है। तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज, दायां अवकलज हम लिखते हैं f डैश 0 प्लस 0, लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, और इसके अंदर हम फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन यानी कि 0 में h कुछ प्लस हो रहा है, तो x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि वही बनेगा 0 प्लस h tan इनवर्स, x की जगह क्या आएगा 0 प्लस h और माइनस f0, तो 0 ही है फंक्शन की वैल्यू h। तो इसको हम अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, ये तो आपका h ही रह जाएगा, ये tan इनवर्स h और ये अपॉन में h से h दोस्तों फिर कैंसिल हो गया। और यहाँ पे अब हम लिमिट रखते हैं, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दायां अवकलज है 0 प्लस 0, इसका मान भी कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0, अर्थात हमारे दोनों दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से सवाल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको हम एक बार नीचे ले लें थोड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फलन f(x) 1 माइनस कोस x बाई 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x माइनस 2x² बाई 2 है। x बराबर 0 पर हमें इसकी अवकलनीयता की
जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर हम लिख लेते हैं x बराबर 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0, लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फंक्शन का मान रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस 0 यानी कि 0 से कुछ कम हो रहा है, तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू यानी कि इस कंडीशन से आने वाली है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी, जहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 0 माइनस h। तो लिख देते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस, अब 0 x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h और बटे में आ जाएगा 2 माइनस f0 का मान, ये वापस वही कंडीशन लागू हो रही है x लेस देन इक्वल टू 0 पे, यहाँ भी सेम वही चीज़ आने वाली है 1 माइनस कोस। अब यहाँ x की जगह क्या आएगा, ये वाला क्या रखा है x की जगह 0 आ रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, x की जगह आ जाएगा 0 और बटे में आ गया 2 और ये हमारा पूरा जो लिमिट वाला बटा है वो आ गया और माइनस नीचे है h। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस h अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं दोस्तों, वो 1 नहीं होता है, तो ये आ गया 2 बटे में और माइनस का h। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस h। अब कोस के अंदर माइनस h जो है वो मायने नहीं रखता है, आप इसको प्लस h भी कर सकते हो क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको h लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा 0/2 और बटे में 2 इधर चल ही रहा है माइनस h। तो ये वाला पोर्शन तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h आ गया और बटे में 2 और माइनस h। अब 1 माइनस कोस h बटा 2, ये हम जानते हैं, अगर इसको हम साइन के रूप में लिखना चाहें, है ना, तो हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा अगर हम इधर लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा और ये वाला 2 थीटा जो साइन के साथ है ये यहाँ से हट करके इसके बटे में जाए, तो हमारे पास ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है 1 माइनस कोस h बाई 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर h बाई 2, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h बाई 2 और बटे में आपका माइनस h चल रहा है ना। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम जानते हैं कि साइन के अंदर इसको अगर मैं तोड़ के लिखूँ h बाई 2 डॉट h बाई 2 और इसके बटे में यहाँ पे h ले आऊँ और 1 को मैं अलग कर लूँ, है ना, मल्टीप्लाई में है तो अलग हो ही जाएंगे। अब इस लिमिट को भी मैं तोड़ के लिख दूँ। अब मुझे क्या इसके नीचे चाहिए 2, है ना, तो यहाँ क्या चाहिए h बाई 2 चाहिए मेरे को, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट थीटा इक्वल टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो ये कंडीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे
h/2 बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बटे में 2 करूँगा तो इधर भी मेरे को मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से लिमिट को मैंने तोड़ के लिखा, तो ये हो गया लिमिट साइन h/2 अपॉन h/2 मल्टीप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा साइन h/2 अपॉन -2। ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूँ। तो अब इस लिमिट से मेरे को यहाँ पे पहले वाली जो लिमिट है, इस लिमिट का मान तो मुझे 1 मिलने वाला है, और सेकंड लिमिट का मान मेरे को 0 मिलने वाला है, साइन 0/2 अपॉन -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1 - 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जो बाईं सीमा है, हम 0 पे चेक कर रहे थे ना, इसको एक बार, हाँ, x बराबर 0 पे चेक करें। 0 f डैश 0 - 0 का मान हमें क्या मिल गया, 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब हम इक्वेशन यानी कि x बराबर 0 पर दायां अवकलज निकाल लेते हैं, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज हम लिख लेते हैं, f डैश 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h माइनस f0 अपॉन h। अब 0 + h हो रहा है तो x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बनेगी, है ना। इसको आप सवाल में जो ऊपर हमें दे रखा है उसको देख सकते हो, सॉरी, ये चीज़ आप यहाँ देख, x यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो x लेस देन इक्वल टू 0 पे 1 - cos x/2 ये कंडीशन मिलेगी लेस देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे 0 में यानी कि h प्लस हो रहा है, तो हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी नीचे वाली, x - 2x²। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ऊपर सरका देता हूँ। ये वाली कंडीशन मिलने वाली दोस्तों, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x - 2x²/2, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। तो x - 2x²/2 ये वैल्यू है। अब 0 में h प्लस हो रहा है तो आएगा अब x - 2x²/2 है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 + h। ठीक है, तो x की जगह हम लिखेंगे 0 + h, तो ये हमने लिख दिया 0 + h, फिर -2 x² की जगह वापस 0 + h का स्क्वायर, और बटे में क्या है, 2। ये हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दी, पहले वाले फंक्शन की, माइनस f0 का मतलब पहले वाली कंडीशन है ना, 1 माइनस पहले वाली कंडीशन क्या थी उसको देख लेते हैं, 1 - cos x/2, 1 - cos x/2, यानी कि ये आ जाएगा 1 - cos, अब x की जगह क्या आएगा, 0/2, और ये लिमिट वाला बटा हो गया। सॉरी, इससे पहले मुझे लिमिट भी लिखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बटे में आ गया h। अब इसको और सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया h - 2h² बटा 2, और ये आ जाएगा 1 - cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, और बटे में आ गया h। ये वाला पार्ट तो आपका 0 होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा h - 2h² बटा, अब 2 को मैं नीचे लिख देता हूँ, और ये तो 0 हो ही गया। अब यहाँ से अगर मैं h को कॉमन लेके नीचे वाला रिमूव करूँ, h को मैं कॉमन लेके नीचे वाला h को रिमूव कर दूँ इसके साथ, तो मेरे पास बच जाएगा 1 - 2h/2। ठीक है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब यहाँ पे मैं लिमिट का मान रख दूँ तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 0 अपॉन 2, यानी कि 1/2 हमारे पास ये दायां अवकलज आ गया। f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू आ गई। हमारे पास बायां अवकलज की वैल्यू कितनी आई थी 0 और दायां अवकलज की वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि f डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अब तक मेरे साथ बने रहे। और आप अगर इस YouTube चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।